जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने प्रैक्टिस सेट 1 क्लियर कर दिया था, तो यदि आपसे प्रैक्टिस सेट 1 छूट गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप प्रैक्टिस सेट 1 को अटेंड कर सकते हो, 1 को देख सकते हो। अब देखिए, इससे पहले हम सभी ने 2018 और 2019 की प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड की हुई है वुमेन मिलिट्री पुलिस की। तो यदि आपसे इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस की प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस मिस हो गई हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वुमेन मिलिट्री पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू करेंगे। अब आज हम सब जो देखेंगे, तो ये देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है और 2 का ये हमारा पार्ट 1 होगा। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट 2 में देख लेंगे और बाकी के 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट 2 में देख लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है ये टोटली नए सिलेबस पे बेस्ड है वुमेन मिलिट्री पुलिस के। ये जो बनाया हुआ है हमने, ये पिछले प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं और नए सिलेबस पे बेस्ड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट्स। तो चलिए शुरू कर लेंगे। अब देखिए, शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस तो देख ही लिया जाए कि सिलेबस क्या होती है। तो देखिए, सिलेबस ही सबसे पहले वुमेन मिलिट्री पुलिस का जान लेंगे, रफली सिलेबस जानते हैं। तो देखिए, जीके से जो है आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर होता है जीएस जनरल साइंस से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। फिर आता है देख लो आपका मैथ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और फिर आ जाता है लास्ट में आपका रीजनिंग, और रीजनिंग से आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 15, 30, 15, 45 और 5 हो गए 50। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस के एग्जाम में। अब देखिए, अगर आपको और डीपली सिलेबस को जानना हो कि क्या होती है सिलेबस, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्या होती है निगेटिव मार्किंग, कितना पढ़ेंगे तो पास कर जाएंगे, कितनी मार्क्स लानी होगी, तो इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस की सिलेबस को देखने के लिए आई बटन पे आप जाकर जो कार्ड भी निकला होगा उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेंगे आज का क्लास। आज की क्लास में देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 हमने दिया हुआ है, पंजाब केसरी किसका उपनाम है। बताना है कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है। ए लाला लाजपत राय, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी शेख अब्दुल्ला या फिर डी महात्मा गांधी। तो देखिए, पंजाब केसरी जो है वो लाला लाजपत राय जी को बोला जाता था। किनको बोला जाता था? ये नंबर ऑप्शन देखिए दिया गया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी का उपनाम जो है वो पंजाब केसरी भी था, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया, बिहू राज्य का लोक नृत्य है। बताना है कि बिहू जो नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। ए मिजोरम, बी केरल, सी महाराष्ट्र या फिर डी असम। तो देखिए, बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है बिहू? तो बिहू जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से असम का लोक नृत्य जो है वो बिहू है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया, इंडियन नेवल एकेडमी में स्थित है। बताना है कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, किस जगह पे? केरल में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में या फिर डी पुणे में। तो देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी को इंग्लिश में INA बोला जाता है, ठीक है। कोड वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? INA। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर है? तो ये देखो आपका ये कोच्चि में है। कहाँ पे है? बी नंबर ऑप्शन, कोच्चि में इंडियन नेवल एकेडमी है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 4 4 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय थल सेना में सबसे ऊंचा पद है। बताना है कि भारतीय थल सेना मतलब इंडियन आर्मी में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। ए कर्नल, बी ब्रिगेडियर, सी जनरल या फिर डी मेजर। तो देखिए, ये तो आप सब भी जानते हो कि सबसे ऊंचा पद जो है जनरल होता है। इंडियन आर्मी के जनरल को चीफ ऑफ आर्मी बोला जाता है। चीफ ऑफ आर्मी पर्सन आर्मी के चीफ होते हैं, जनरल पोस्ट पे जो जाते हैं वो। तो अभी कौन है? तो अभी मनोज मुकुंद नरावने है। अगर अभी के हिसाब से चलेंगे तो एम एन नरावने, मनोज मुकुंद नरावने जी हैं। उनसे पहले बिपिन रावत जी थे। तो सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो सबसे ऊंचा पद होता है भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में जनरल का। और अभी कौन है? इंडियन आर्मी जनरल को क्या बोला जाता है? तो जनरल को ऐसे इंडियन आर्मी चीफ बोला जाता है, थल सेना प्रमुख बोला जाता है। तो जनरल तो हो गए इंडियन आर्मी के चीफ, जनरल पोस्ट में जाने वालों को इंडियन आर्मी का चीफ बोला जाता है, चीफ ऑफ आर्मी बोला जाता है इंडियन आर्मी का। तो जनरल अभी कौन है ये चीफ ऑफ आर्मी? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स आर्मी के चीफ जो है वो अभी हैं आपके मनोज मुकुंद नरावने जी, MN नरावने। उनसे पहले कौन से? तो उनसे पहले बिपिन रावत जी थे, जो अभी इंडिया के पहले CDS हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल कर लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, लक्ष्मण झूला में है। बताना है कि लक्ष्मण झूला कहाँ पर है। ए ऋषिकेश में, बी बनारस में, सी मथुरा में या फिर डी अयोध्या में। तो देखिए, लक्ष्मण झूला जो है वो आपका ऋषिकेश में है। कहाँ पर है लक्ष्मण झूला? तो लक्ष्मण झूला जो है वो आपका ऋषिकेश में है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल कर लेंगे।
6 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 27 अगस्त, सी 21 अगस्त या फिर डी 1 अगस्त। तो देखिए वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस जो है वो आपका 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व शांति दिवस? तो विश्व शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 7 7 नंबर सवाल दिया गया, भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। बताना है कि भारत में भाषा के आधार पर किस प्रथम राज्य का गठन किया गया था। भारत में भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाली जो प्रथम राज्य, पहली राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, कब इसका गठन हुआ था? पहले तो लिख लेते हैं डी में क्या दिया गया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। और इनके नायक किन्हें माना जाता है? इस आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के नायक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो नायक के रूप में जाना जाता है राममुल्लू जी को, जो जिनकी की 58 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 58 दिन तक बिना भोजन जल ग्रहण किए अनशन किया था और 58 दिन की अनशन के बाद राममुल्लू जी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सरकार को जो है जवाहरलाल नेहरू जी को, प्रथम प्रधानमंत्री जी को, आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य के रूप में गठन करना पड़ा था भाषा के आधार पर। और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। चलिए ये अक्टूबर दिया हुआ है, ओसीटी लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 8 नंबर सवाल दिया गया, संस्थात्मक शासन प्रणाली किस देश से हमारे संविधान में जोड़ा गया है? बताना है कि जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है हमारी, की लोकसभा राज्यसभा हमारी बैठती है, वो प्रणाली हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन या फिर डी कनाडा। तो देखिए ये जो लिया गया संस्थात्मक शासन प्रणाली जो है वो लिया गया ब्रिटेन से। किससे लिया गया संस्थात्मक शासन प्रणाली, किस देश से? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया, विकास आयोग के नाम से किस उद्योग को जाना जाता है? बताना है कि विकास आयोग के नाम से हम सब किस उद्योग को जानते हैं। तो यहाँ देखिए हमें सब उद्योग के नाम दिए गए हैं। ए कागज उद्योग, बी मोटर गाड़ी उद्योग, सी सीसा उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग। तो देखिए विकास आयोग के नाम से जिस उद्योग को जाना जाता है वो है मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास आयोग के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास आयोग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कर लेंगे। 10 नंबर सवाल दिया गया, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी पंजाब या फिर डी हुबली। तो देखिए उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है, नॉर्थ रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे उत्तर रेलवे का मुख्यालय? उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है आपका बी। और बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है नई दिल्ली। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल कर लेंगे। 11 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? बताना है कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका या फिर डी रूस। तो देखिए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वो है भारत का। किसका है? तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है भारत का। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 12 नंबर सवाल दिया गया, काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास किस राज्य में है? बताना है काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी उत्तराखंड। तो देखिए काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है काराकोरम दर्रा? तो वो आपका सी, और सी में दिया गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा है। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल दिया गया, ईरान की मुद्रा क्या है? बताना है कि ईरान की करेंसी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान। तो ईरान की जो करेंसी, ईरान की जो मुद्रा है वो क्या है? बताना है। ऑप्शन है ए दिनार, बी टका, सी रियाल या फिर डी रुपया। तो देखिए ईरान की जो मुद्रा है, करेंसी ऑफ ईरान इज रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है सी नंबर ऑप्शन, और सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है रियाल। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कर लेंगे।
14 नंबर सवाल दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उसका उद्गम स्थल कौन सा है। ए गोमुख हिमानी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी तिब्बत का पठार या फिर डी मानसरोवर झील। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोमुख हिमानी जो है वो गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक है, गोमुख हिमानी किसका है, तो गोमुख हिमानी जो है वो गंगा का उद्गम स्थल है, और मानसरोवर झील जो है वो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है। कौन सा, तो डी नंबर ऑप्शन, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील से ही हुई है। चलिए हम सभी जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। 15 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल दिया गया, जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा। बताना है कि जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी बाबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो देखिए इसका सही उत्तर है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर जो बैठा था वो था शाहजहां। जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था, तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा था शाहजहां। और वो कब से कब तक उसने शासन किया था, तो इसने शासन किया था 1627 से लेकर 1657 तक। चलिए यहाँ पे जो हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि 16 से लेकर 25 नंबर सवाल तक होंगे। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल दिया गया, श्रव्य तरंग है। पूछा गया है कि श्रव्य तरंग कौन है, कितना हर्ट्ज पर श्रव्य तरंग होता है। अब देखिए श्रव्य तरंग को बोलते हैं जिस तरंग को हम सुन सकते हैं। ठीक है, सुनने वाले तरंग को श्रव्य तरंग बोला जाता है। तो देखिए 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम के तरंग को अश्रव्य तरंग बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अश्रव्य तरंग। याद रखिएगा ये श्रव्य का साइन है जैसा ये वाला है। अश्रव्य तरंग 20,000 से कम के नॉन लिसनिंग तरंग, नॉन लिसनिंग वेव बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम के तरंग को, 20 हर्ट्ज से कम वेव को अश्रव्य तरंग, नॉन लिसनिंग वेव बोला जाता है। अब देखिए 20, अब बात आती है कि श्रव्य तरंग किसको बोला जाता है, तो श्रव्य तरंग बोला जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर उससे ऊपर तक के तरंग को श्रव्य तरंग बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर। और कितना से कितना तक, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के तरंग को, वेव को श्रव्य तरंग बोलते हैं, और इसे इंसान सुन सकते हैं, लिसनिंग वेव है ये। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल कर लेंगे। 17 नंबर सवाल दिया गया, उष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र है। बताना है कि उष्मा निम्न में से किस यंत्र से मापा जाता है, एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ये बी है, सॉरी कुछ राइटिंग मिस्टेक हुआ है, बी, ऑप्शन नंबर बी है एमीटर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट मीटर, या फिर डी कैलोरी मीटर। तो देखिए उष्मा मापने वाले यंत्र को कैलोरी मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उष्मा मापने वाले यंत्र को, तो उष्मा मापने वाले यंत्र को डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो दिया गया है देख लो कैलोरी मीटर। उष्मा मापने वाले यंत्र को कैलोरी मीटर कहा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल दिया गया है, एक गज में होता है। बताना है कि एक गज में कितना होता है। अब देखिए जो ऑप्शन दिया गया वो सिर्फ फीट में है, इसका मतलब बताना है कि एक गज में कितना फीट होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया ए 3 फीट, बी 6 फीट, सी 12 फीट, या फिर डी 9 फीट। तो देखिए एक गज में जो है टोटल आपका 3 फीट होता है। कितना फीट होता है एक गज में, तो एक गज में टोटल 3 फीट होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल कर लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया, ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक है। बताना है कि ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी फैराड, या फिर डी ओम। तो देखिए ध्वनि तीव्रता जो है स्पीड ऑफ साउंड, उसका जो SI मात्रक, जो SI यूनिट है वो है आपका डेसिबल। ठीक है, क्या है SI यूनिट ध्वनि तीव्रता का, तो ध्वनि तीव्रता का SI यूनिट, SI मात्रक जो है जिसमें मापा जाता है उसे वो है डेसिबल। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल दिया गया, शीतलन का नियम ने दिया। बताना है कि शीतलन का नियम किसने दिया था, ए जूल, बी किरचॉफ, सी न्यूटन, या फिर डी पास्कल। तो देखिए शीतलन का नियम जो है वो आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। शीतलन का नियम किन्होंने दिया था, तो शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल कर लेंगे।
21 21 नंबर सवाल दिया गया है, मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र है। बताना है कि मानव शरीर का तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ए थर्मोस्टेट, बी ट्रांसफॉर्मर, सी थर्मोपाइल या फिर डी थर्मामीटर। तो देखिए, जब भी आपको बुखार होता है तो आपके शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीधी सी बात है, थर्मामीटर का। तो इसलिए मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डी नंबर ऑप्शन, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है थर्मामीटर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल कर लेंगे। ये ट है 22 नंबर सवाल। नंबर 22 22 नंबर सवाल दिया गया, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है। बताना है कि द्रव की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। याद रखिएगा, पदार्थ की नहीं, यहाँ पे द्रव की पूछा जा रहा है, ठीक है। तो द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो देखिए, द्रव की जो टोटल अवस्थाओं की संख्या है वो होती है 5। द्रव कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो द्रव जो है वो पाई जाती है 5 अवस्था में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23 23 नंबर सवाल दिया गया, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। बताना है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। ए केवल प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी केवल न्यूट्रॉन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या जो है, एटॉमिक मास नंबर, वो जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। सही ऑप्शन है बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 24 24 नंबर सवाल दिया गया, मीथेन का सूत्र होता है। बताना है कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। ए CH3, बी CH2, सी CH4 या फिर डी C2H5OH। तो देखिए, मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। चलिए हम सभी आज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे। बाकी 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल दिया गया है कि मानव रक्त का पीएच मान होता है। बताना है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। ए 7.4, बी 8.5, सी 4.5 या फिर डी 9.0। तो देखिए, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पार्ट 1 टोटल 21 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 हमारा आएगा उसमें हम सभी टोटल 26 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक कर लेंगे। 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तब तक अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।